तो चलिए फटाफट खबरों के बाद एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ रहेंगे अगले 2 घंटे। सुशांत केस में आज का दिन भी बहुत अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों को लिखित दलील दाखिल करनी है। मुद्दा यह है कि सुशांत के केस की जांच कौन करेगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और इसके अलावा उन नए नए खुलासों की भी बात करेंगे जो हर दिन हो रहे हैं। सुशांत की डायरी का वो पन्ना भी सामने आया है जिसमें उन्होंने 2020 में की प्लानिंग कर रखी थी। यही नहीं, सुशांत के बैंक खाते की भी बात होगी जिसको जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। डायरी और खातों से जुड़ी हर जानकारी देंगे आपको, और हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, प्रकाश। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बातें कही जा रही थी कि सुशांत की प्लानिंग बहुत लंबी थी, और जो आरोप लग रहे थे कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या की गई है, तो शायद ये सब चेक करती। लेकिन हमारे सहयोगी जुड़ गए, शोभना, मृत्युंजय और प्रकाश। उनका हम रुख करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि सुशांत की जो डायरी मिली है 2020 तक की प्लानिंग है, उसमें सवाल यही खड़ा होता है कि जो आदमी 2020 तक की प्लानिंग कर रहा है वो आत्महत्या कैसे कर सकता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के वो 11 पन्ने हैं जिन्हें पढ़कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सुशांत किस कदर प्लानिंग करते थे। 2020 में कोरोना की वजह से काम भले ही न हो रहा हो, लेकिन सुशांत ने 2020 की पूरी प्लानिंग इस डायरी में दर्ज की थी। इन पन्नों में सुशांत अपनी एक्टिंग स्किल्स को और बेहतर करने का प्लान बना रहे थे। डायरी के इस पन्ने के सबसे ऊपर देखिए, सुशांत ने लिखा है एक्टिंग फॉर द कैमरा प्रेपरेशन, यानी अपने किरदार की कैसी तैयारी करनी है उसकी पूरी प्लानिंग करते थे सुशांत। लेकिन सुशांत के दिमाग में सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि और भी बड़े लक्ष्य थे। सुशांत की इस डायरी को पढ़ते हुए जब हम इस 10वें पन्ने पर पहुंचे तो हमें उनके हॉलीवुड प्लान का पता चला। सुशांत ने इस पन्ने पर पूरा फ्लो चार्ट बनाया था। पन्ने के सबसे बाईं तरफ ऊपर में उन्होंने एसेट क्रिएशन की बात लिखते हुए 50 करोड़ रुपए का फिगर लिखा था। इसी के नीचे उन्होंने तीसरे पॉइंट पर अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक घर की बात लिखी थी। इसके बाद अगर इसी पन्ने के नीचे की तरफ देखें तो उन्होंने अपने विजन के तहत 4 पॉइंट लिखे थे। इसमें सबसे पहला लक्ष्य साल 2020 में हॉलीवुड में पूरी तरह सक्रिय होने का था। सुशांत की प्लानिंग बहुत दूर तक थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग का भी पूरा प्लान तैयार किया था। इसके लिए उन्होंने 2 एजेंसीज के नाम भी तय किए थे जिनके नाम उन्होंने इस पन्ने के टॉप पर लिखे थे, क्वान और रेन्सड्रॉप मीडिया। इसके अलावा नीचे उन्होंने अपनी एक कोर टीम बनाने का भी प्लान बनाया था। साफ है कि सुशांत के सपने बहुत बड़े थे। वो आगे के सपने देख रहे थे और सारी प्लानिंग उसी के तहत कर रहे थे। यही वजह है कि कोई उनकी खुदकुशी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो डायरी और खातों से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम, और हमारे साथ इसके लिए पटना से हैं प्रकाश कुमार, मुंबई से जुड़ेंगे मृत्युंजय सिंह, और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की हर खबर देंगे निपुण सहगल। सीधे रुक कर लेते हैं प्रकाश, जो बात शोभना कह रही थी कि बिल्कुल स्पष्ट, इतनी लंबी प्लानिंग और उसके बाद इतना सुविचरित और इतना सुनियोजित तरीके से चलने वाला व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर सकता है, जो सवाल उठ रहे हैं। देखिए राजकिशोर जी, कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है उस क्राइम सीन पर कोई न कोई निशान छोड़ जाता है। ये फिलॉसफी है, इसी आधार पर जो इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है वो काम करती है। अगर कोई गुनाहगार अगर कोई निशान छोड़ा है तो ये जांच टीम की ये एक तरह से कर्तव्य होता है कि वो वहां पर उस निशान को पकड़े और आगे तफ्तीश करे। क्योंकि इस मामले को पहले ही आत्महत्या करार दे दिया गया है तो जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे निशान जो होंगे वो खत्म हो गया होगा, और अब सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि सुशांत के पास जितने भी बातें थी, जो चाहे वो डायरी में लिखी हो या फिर किसी से उसने कही हो, तो तभी जाकर के ये पता चल पाएगा कि आखिर उसके जो प्लानिंग थे उसको ब्रेक क्यों लगाया, या ये जो घटना हुई है उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। जैसा कि सुशांत के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि इसे किसी ने उकसाया है, तो रिया इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है और जो सिद्धार्थ पिठानी है वो महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तक इन सबसे पूछताछ नहीं होगी तब तक कुछ भी सामने आना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश आप। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुंबई से मृत्युंजय सिंह भी मेरे साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि अब सिद्धार्थ पिठानी किस तरह से शक के घेरे में और जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पता ये चला है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से एक ऐसे फ्लैट की किस्तें भरी जा रही हैं जिसमें उनकी एक पूर्व गर्लफ्रेंड रहती है।
ये पूर्व गर्लफ्रेंड कौन है, इसके नाम का खुलासा अभी तक हालांकि नहीं हुआ है। आरोप है कि रिया के अलावा सुशांत अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड पर भी लाखों खर्च कर रहे थे। ये पूर्व गर्लफ्रेंड कौन है, इसका नाम अभी नहीं पता, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक सुशांत के एक बैंक खाते से अभी भी एक ऐसे फ्लैट की EMI भरी जा रही है जिसमें उनकी एक पूर्व गर्लफ्रेंड रहती है। उस खाते में अभी भी लगभग 35 लाख रुपए जमा है। सुशांत पूर्व गर्लफ्रेंड्स पर भी हर दिन 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च करते थे। ईडी ने जो अब तक पूछताछ की है और दस्तावेज जुटाए हैं, उनसे कई खुलासे हुए हैं। ईडी को पता चला है कि सुशांत के बैंक खातों में अभी भी करोड़ों रुपए जमा है। सूत्रों के मुताबिक इन बैंक खातों में से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 25 से 30 लाख रुपए जमा है। HDFC बैंक में 1 करोड़ 17 लाख रुपए जमा है। सुशांत के कोटक बैंक में 2 करोड़ 24 लाख रुपए जमा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में रिया चक्रवर्ती से भी सवाल किए गए। रिया ने इसके क्या जवाब दिए, ये भी जान लीजिए। सवाल: क्या आपके खाते में सुशांत सिंह के खाते से पैसा आया है? रिया ने कहा, मैंने आपको सभी दस्तावेज पेश कर दिए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आज की तारीख तक मेरे खाते में सुशांत के खाते से कोई रकम नहीं आई है। सवाल: क्या आप सुशांत की तरफ से उनकी फाइनेंशियल डीलिंग करती थी? रिया: मैंने कभी उनकी कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं की। सवाल: सुशांत सिंह के खाते से 4.5 करोड़ रुपए की FD के बारे में आप क्या जानती हैं? FD 2 दिनों में अचानक क्यों तोड़ दी गई? रिया: मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बारे में सुशांत ही बता सकते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ईडी को रिया से सुशांत के फिक्स डिपॉजिट के बारे में क्यों पूछना पड़ा, इसके लिए आपको एक दस्तावेज देखना होगा। ध्यान से सुशांत सिंह की कोटक महिंद्रा बैंक खाते की स्टेटमेंट को देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर दिखता है कि 26 नवंबर 2019 को FD कराई गई और 28 नवंबर 2019 को 4.5 करोड़ रुपए की FD तुड़वा दी गई। इसके बाद उनमें से 1-1 करोड़ रुपए की 2 अलग अलग FD करा दी गई, यानी उस FD में से 2.5 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक की जांच के दौरान जो भी बयान और तथ्य सामने आए हैं, आने वाले कुछ दिनों में ईडी उनकी सत्यता की जांच करेगा और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और जैसा कि राजकिशोर लगातार ओम प्रकाश लाइव जुड़ने की हमसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली NCR में इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ इस समय ओम प्रकाश मौजूद है। ओम प्रकाश, क्या सुशांत के खातों की जांच से भी साजिश के तार जुड़ेंगे? क्या कह रही है आपकी जानकारी? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं कि सुशांत के खातों पर अब ईडी की नजर है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बारे में जैसा कि बताया गया कि करोड़ों रुपए की रकम उनके खातों में गई, जैसा कि आरोप लगे, ऐसा कोई भी सबूत अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि करोड़ों रुपए की रकम सुशांत के खातों से रिया के खातों में या उसके भाई के खातों में या उसके पिता के खातों में, तीनों खातों की जांच ईडी ने की है और इन तीनों खातों में सुशांत के खातों से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का कोई लेना देना नहीं मिला है। लिहाजा सुशांत के खातों की जांच की रही है और इस जांच के दौरान पाया गया कि 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम अभी भी सुशांत के खातों में है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मामले के एक आरोपी ने ईडी से पूछताछ के दौरान किया था, उन्होंने इसमें साफ कहा था कि सुशांत जो है उनके प्रकाश से खर्चे देखे हमारा जाएं संपर्क टूट गया है, लेकिन बड़ी जानकारी वो यही दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ना तो रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में कोई पैसा गया है, ना शौविक चक्रवर्ती या किसी और अकाउंट में, लेकिन जांच लगातार चल रही है। और राजकिशोर, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। सुशांत केस में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आज सुशांत के घर काम करने वाले नौकर नीरज और दीपेश सावंत से ईडी पूछताछ करने वाला है। मृत्युंजय जुड़ गए राजकिशोर हमारे साथ। बिल्कुल शोभना, और जिस तरीके से ओम प्रकाश ने भी बताया कि अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन सुशांत के खातों से कुछ तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक अहम बात, मृत्युंजय, मैं सीधे आपकी तरफ रुख करूंगा। जो अहम बात है कि सिद्धार्थ पिठानी, सबसे ज्यादा जांच एजेंसियों की नजर फिलहाल उन पर पड़ी हुई है, तो सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ के बाद लगता है कि कुछ सूत्र खुलेंगे जो इतना ज्यादा मामला उलझा हुआ है। जी बिल्कुल राजकिशोर जी, देखिए जिस प्रकार से 1 अप्रैल 2019 से लेकर 14 जून यानी सुशांत की मौत की तारीख तक 14 जून 2020 तक सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ रहे थे, उनके एक कमरे में रहे थे। 2 घर इस दौरान बदले गए, यानी कि पहले वो बांद्रा पाली हिल में रहते थे, उसके बाद में वो शिफ्ट होकर दूसरे माउंट ब्लैंक वाले घर में गए जहां उन्होंने खुदकुशी की थी। इन दोनों ही डुप्लेक्स फ्लैट में सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ रहते थे। इस पूरे समय में सिर्फ कुछ समय के लिए वो अपने गृह राज्य तेलंगाना गए हुए थे।
तो इसमें लेकिन जो उन्होंने बयान दिए हैं वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। आप देखिए, सुशांत के जीजा को जो मैसेज उन्होंने व्हाट्सएप पे किया था उसमें रिया की बुराई की थी और कहा था कि रिया पूरे चीज को, साम्राज्य को अपने अधिकार में ले रही है। और जब एबीपी न्यूज से उन्होंने बात की सिद्धार्थ पिठानी ने, तो वो कहते हैं कि रिया ने तो बच्चे की तरह सुशांत का ख्याल रखा। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग बयान है और इसी तरह का बयान ईडी के सामने भी उन्होंने कुछ बयान दिए हुए हैं। हालांकि ईडी मनी ट्रेल की जांच कर रही है, ये जानना चाहती है कि चूंकि आप करीबी थे, बिजनेस पार्टनर थे, क्रिएटिव का काम करते थे, आपको लेन देन के बारे में क्या जानकारी है, इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। और चूंकि इस समय उनका मुंबई में कोई रहने का निवास नहीं है, तो वो ईडी अधिकारियों की निगरानी में ही मुंबई में है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय आपका, ओम प्रकाश आपका और प्रकाश आपका।